आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज का अभ्यास सुबह के लिए है। ये करीब 30 मिनट का होगा और ये सभी के लिए सूटेबल है। अगर आपको कोई भी आसन मुश्किल लगे तो आप पिछला वाला आसन रिपीट करें और उस आसन को स्किप कर दें। इस प्रैक्टिस को आप किसी खुली जगह पे करें जहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत है। ये एक फॉलो अलोंग क्लास है। इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे हर आसन के साथ, आपको बस उसे फॉलो करना है। आप इस वीडियो को दूर कहीं रख दें और अपने हाथों को बिल्कुल फ्री कर लें। और आइए अब हम इस सेशन की शुरुआत करें। तो सबसे पहले अपने योगा मैट के छोटे छोर की तरफ फेस करके बैठें। अपने घुटनों के बीच में एक शोल्डर विड्थ जितना गैप लाएं। हाथों को आगे की ओर चलाएं और माथे को ज़मीन पे लगाएं प्रसरित बालासन में, जिसे वाइड लेग चाइल्ड्स पोज भी कहते हैं। अपनी उंगलियों को पूरी तरह खोलें, हाथों को आगे की ओर स्प्रेड करें और माथे को ज़मीन के साथ लगाएं। इस आसन में हम करीब 20 सेकंड तक रहेंगे। सामान्य रूप से सांस लें और अपना पूरा ध्यान अभ्यास के ऊपर लेकर आएं। अब हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर चलाएं, घुटनों को साथ लेकर आएं, वज्रासन में बैठें। अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर इंटरलॉक करें, दोनों हाथ ऊपर की तरफ मोड़ें, रूफ की तरफ ऊपर देखें। अपनी पीठ को पूरी तरह स्ट्रेच करें। अब सामने देखें। अपने हाथों को छोड़ें और दोनों तरफ से हाथ नीचे लेकर आएं। अब भ्रमण आसन में आए, जिसे हम टेबल टॉप पोज भी कहते हैं। यहां से अपनी दाईं टांग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, बाईं टांग वैसे ही रहेगी। अपने हाथों और बाईं टांग पे आप बैलेंस करें। टांग वापस। अब बाईं टांग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, सीधा जमीन पर ही पैरों को रखें। आपको टांग के पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होगा। घुटना वापस नीचे। अब अपने दाएं हाथ को सीधा लाएं, सामने देखें, हाथ नीचे। अब बाएं हाथ को सामने, हाथ वापस नीचे। यहां से हम कैट काउ पोज करेंगे, यानी बितल आसन और मर्जरी आसन। तो सांस लेते हुए कमर नीचे, ठुड्डी ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती के साथ और कमर रूफ की तरफ। इसे 3 से 4 बार करें अपनी गति से। अपनी ब्रीदिंग के साथ सिंक करें।
इस आसन को। अब अपनी दाईं टांग को पीछे की तरफ सीधा उठाएं, पीछे की तरफ खींचें, पैर नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए घुटना मोड़ें और पैरों को हाथों के बीच में रखें। लो लंज या अंजन्य आसन में हम आएंगे। दोनों हाथ सामने से ऊपर की ओर उठाते हुए हाथ जोड़ें, सामने देखें। यहाँ से हाथों को जोड़ते हुए नीचे लाएं, अपने बाएं कोहनी को दाएं घुटने पर रखें और ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखें। वापस बीच में ऊपर की ओर उठें, हाथ वापस ऊपर। अब बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर। दोनों हाथ नीचे, अपनी दाईं टांग घुटने को सीधा करें, हाथों को पीछे की ओर चलाएं और हनुमान आसन में आएं। अपना माथा आप घुटने के करीब लाने का प्रयास करें और आपका दाएं पैर के बड़ा अंगूठा ऊपर की ओर पॉइंट करते हुए वापस अपने दाएं घुटने को मोड़ें, अंजन्य आसन में सामने देखें इस बार। और दोनों आपके हाथ मैट पर घुटने के दोनों तरफ। दोनों हाथ मैट पे टिकाएं और टांग वापस पीछे की ओर लेके जाएं और टांग को सीधा वापस उठाएं पीछे की तरफ। तो अभी हम दाईं टांग के साथ ही सारे आसन कर रहे हैं। अब घुटना वापस नीचे। यही सब आसन अब हम बाईं टांग के साथ करेंगे। तो बाईं टांग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। आपका पूरा वेट दोनों हाथों पे और दाएं घुटने पे। और बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में सामने की ओर लाएं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, लो लंज या अंजन्य आसन में। बैलेंस बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे हाथों को जोड़ें। अब दोनों हाथ बीच में। इस बार दाईं कोहनी बाएं घुटने पे पीछे की ओर देखें, ट्विस्ट करें। बैलेंस करें यहाँ पे। वापस बीच में आए। अब दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। दोनों हाथ नीचे, घुटने को सीधा करें, हाथों को पीछे की तरफ चलाएं हनुमान आसन में। आपको खिंचाव महसूस होगा बाएं घुटने के पीछे की तरफ।
अब वापस घुटना मोड़े, हाथ आगे की तरफ चलाते हुए सामने देखें, अंजन्य आसन में। दोनों हाथ नीचे की तरफ प्रेस करें, पैर पीछे की तरफ ले जाएं, टांग सीधी करें, पीछे की तरफ बैलेंस करें यहाँ पे। अब बायां घुटना नीचे, फिर से वज्रासन में बैठें। अपनी एड़ियों पर यहाँ पे 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें। हाथों को घुटनों पर रखें। हाथों को आगे की तरफ लाएं भ्रमण आसन में। यहां से अपने पेट के बल आए, पैरों को बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें, ठुड्डी को हाथों पर। यहाँ पे सामान्य रूप से सांस लें, यहाँ पे सामान्य रूप से सांस लें और करीब 30 सेकंड तक यहीं बने रहें। आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को इकट्ठे लाएं, बाएं घुटने को मोड़ें और दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ें और अपनी तरफ पीछे खींचें। अब यही दूसरी तरफ करेंगे। दायां पैर पीछे, बाएं घुटने को मोड़ें, बाएं हाथ से बाएं पैर को अपनी तरफ खींचें। पैर छोड़ें। अब अपनी कोहनी के बल आए, अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ पॉइंट करते हुए आपका फेस आगे की तरफ, दोनों पैर पीछे की तरफ। ये भुजंगासन का वेरिएशन है। अब वापस नीचे आए, हाथ सामने सीधा और पैर पीछे की तरफ। यहां से शलभ आसन में आए, अपने पैरों और हाथों को इकट्ठे ऊपर की ओर उठाएं। वापस नीचे। ये अभ्यास हम 2 बार और करेंगे। एक बार और ऊपर की ओर शलभ आसन में। वापस नीचे। अब हम तीसरी बार करेंगे। फिर से मकर आसन में आ जाएं। सामान्य रूप से सांस लें यहाँ पर।
अब हाथों को नीचे की ओर दबाएं और कमर को ऊपर की, अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए यहाँ पे हम कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रखेंगे। वापस नीचे। अब घुटनों और हाथों के बल भ्रमण आसन में उठें। अपने पैरों के बीच में, अपने घुटनों के बीच में एक शोल्डर वेट जितना गैप लाते हुए प्रसरित बाल आसन में, वाइड लेग चाइल्ड्स पोज में आ जाएं। वापस धीरे धीरे ऊपर उठें, घुटनों को साथ लाएं, वज्रासन में बैठें। यहाँ से वापस टेबल टॉप पोज में। अब हम अधोमुख श्वानासन करेंगे, तो अपने पैरों पे बल डालते हुए अपने पेल्विक एरिया को ऊपर उठाएं, डाउनवर्ड वी शेप में। आपके पैर आगे के और पीछे की तरफ चलाएं और अपने कंधों को अपनी जांघों की तरफ पुश करें। अगर पॉसिबल हो तो दाईं टांग ऊपर उठाएं, दाएं घुटने को मोड़ें, टांग वापस नीचे। अब यही हम बाईं टांग से करेंगे, तो बाईं टांग ऊपर उठाएं, बाएं घुटने को मोड़ें, टांग वापस नीचे अधोमुख श्वानासन में। फिर से अपने कंधों को जांघ की तरफ पुश करें। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए अधोमुख श्वानासन में। यहाँ से पैरों को आगे की तरफ चलाएं और डैंगलिंग पोज में आए। अपने आर्म्स को इंटरलॉक करें, घुटनों में हल्का सा मोड़ दें और अपनी कमर को आगे और पीछे की तरफ झुलाएं। अब हाथों को नीचे छोड़ें, धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं। प्रणाम आसन में खड़े हों, हाथों को जोड़ें। अब अपना पूरा वेट आप बाईं टांग पर लेकर आएं, दाएं घुटने को ऊपर की ओर उठाएं, बाईं टांग पे बैलेंस करें। यहाँ से आप दाएं घुटने को बाएं हाथ से पकड़ें और दाएं हाथ पीछे ट्विस्ट करें। बैलेंस करें यहाँ पे। वापस हाथ बीच में और टांग नीचे। यही अभ्यास अब हम दूसरी तरफ करेंगे। तो अपना पूरा वेट दाएं टांग पे, बाएं घुटने को आप ऊपर उठाएं। आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं और बायां हाथ पीछे। हाथ वापस बीच में और घुटना नीचे। वापस प्रणाम आसन में खड़े हों। सामान्य रूप से सांस लें 2 से 3 बार। तो अपने हाथों को आप अपनी कमर पर रखें। हम मोड़ देंगे
अपनी कमर को, अपने पेल्विक एरिया को आगे की तरफ पुश करेंगे और पीछे की तरफ, रूफ की तरफ देखेंगे। यहाँ से आगे की ओर झुकें। डैंगलिंग पोज में फिर से हाथों को नीचे ढीला छोड़ें। धीरे धीरे वापस ऊपर उठें। फिर से प्रणाम आसन में आए। बाएं टांग को आगे रखते हुए दाएं टांग पीछे लेके जाएं, हाई लंज में। सामने देखें। हाथ ऊपर दोनों और जुड़े हुए। हाथ वापस बीच में। अब पैरों को आगे लेकर आए, दोनों पैर आगे। यही अब हम यहाँ से अब हम वीरभद्रासन 3 करेंगे। तो दाएं टांग को ही पीछे लेके जाएं। आपकी दाएं टांग फ्लोर के पैरेलल, आपका पूरा वेट बाएं टांग पे, हाथ जुड़े हुए छाती के साथ। पैर धीरे धीरे आगे बीच में लाएं। अब ये दोनों आसन अब हम दूसरी तरफ करेंगे। तो अपना पूरा वेट दाएं टांग पे, बाएं पैर को पीछे लेके जाएं, हाई लंज में। आपका दायां घुटना मुड़ा हुआ, बायां पैर पीछे की तरफ, हाथ जुड़े हुए। जब आप यहाँ बैलेंस कर ले तो हाथ ऊपर उठाएं। वापस हाथ नीचे, पैर आगे की तरफ ले आए दोनों। अब पूरा वेट दाएं टांग पे, बाएं पैर को पीछे की तरफ मैट के पैरेलल। हाथ जुड़े हुए छाती के साथ। बैलेंस करें यहाँ पे। अब दोनों पैर आगे और प्रणामासन में खड़े हो। यहाँ से दोनों हाथ ऊपर, साइड से, फिर साइड से ही नीचे लाते हुए पादहस्तासन में आगे की ओर झुकें। अपने हाथों को टखनों या पैरों की तरफ ले जाएं। माथे को घुटने के साथ लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे ऊपर फिर से खड़े हों। यहाँ से मैट के बीच में आ जाएं। अपने पैरों के बीच में डबल से ट्रिपल शोल्डर गैप लाएं। दाएं पैर को दाएं तरफ पॉइंट करें, दाएं घुटने को मोड़ें। हाथ पैरेलल वीरभद्रासन 2 में, दाएं तरफ देखें। यहाँ से दाएं कोहनी को बाएं घुटने पर रखें। बायां हाथ सीधा ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए एक स्लैंटिंग पोजीशन में। अब बायां हाथ नीचे, दोनों पैर आगे की तरफ पॉइंट करते हुए दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, ट्विस्ट करें इधर। तो आज के अभ्यास में हमने काफ़ी सारे ट्विस्ट किए हैं और बैलेंसिंग पोस्चर्स भी किए हैं।
अब दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर पीछे की तरफ ले जाएं अधोमुख श्वानासन में। पैरों को आगे की ओर चलाएं, हाथों के साथ लेके आए डैंगलिंग पोज में। धीरे धीरे ऊपर खड़े हों और सीधे हो जाएं। फिर से वापस मैट के बीच में आएं। अब यही 3 आसन हम दूसरी तरफ करेंगे। तो अपने पैरों के बीच में आप फिर से ट्रिपल शोल्डर गैप लेके आएं। इस बार बायां पैर बाएं तरफ पॉइंट करते हुए घुटने को मोड़ें। वीरभद्रासन 2 में दोनों हाथ पैरेलल मैट के। सामने देखें। बाईं कोनी, बाएं घुटने पे दायां हाथ स्लैंटिंग शरीर के साथ एक रेखा में लेकर आएं। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर ट्विस्ट में। दोनों पैर मैट के छोटे छोर की तरफ आगे की ओर पॉइंट करते हुए। दोनों हाथ अब नीचे, पैर पीछे अधोमुख श्वानासन में। यहाँ से पैरों और हाथों को मैट के बीच में लाएं। पैरों को थोड़ा आगे और हाथों को पीछे चलाएं। अपने दोनों पैर बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए मलासन में बैठें। हाथों को जोड़ें। आपकी जो कोहनियां हैं वो घुटनों को बाहर की तरफ खिंचाव देंगी। आंखों को बंद करें यहाँ पे। अब दोनों हाथ आगे की तरफ। यहाँ से आप वज्रासन में आ जाए। दो से 3 बार सामान्य रूप से सांस लें। हाथ आपके घुटनों पर, कमर को सीधा करें इधर। अब वापस भ्रमणासन में आएं। अपना दायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं और बाएं हाथ के नीचे से दूसरी तरफ ले जाएं। आपका बायां हाथ सीधे ऊपर की तरफ खिंचा हुआ और मैट पर बना रहे। दोनों घुटने मैट पर ही। शरीर का निचला भाग वैसे का वैसा रहेगा। खिंचाव महसूस करें अपने आर्म्स में, बाजुओं में। ये एक और ट्विस्ट है आज के अभ्यास में। अब बाएं हाथ को मैट पर वापस दबाएं। दायां हाथ ऊपर और फिर वापस नीचे। अब यही अभ्यास हम दूसरी तरफ करेंगे। तो बायां हाथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथ अपने दाएं हाथ के नीचे से दाईं तरफ ले जाएं। दाएं हाथ को मैट पर दबाएं। थ्रेड टू नीडल पोज भी कहते हैं इसे। कुछ सेकंड यहां बने रहेंगे। फिर से दाएं हाथ को नीचे की तरफ प्रेस करें। बाएं हाथ ऊपर और वापस नीचे। यहां से अब हम अपनी दोनों टांगों को आगे की ओर लेकर आएंगे। कमर को सीधा करें।
नीचे की ओर प्रेस करें हाथों को। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पश्चिमोत्तानासन में आगे की ओर झुकें। अपनी उंगलियों से अंगूठे को पकड़ें, पैरों के अंगूठे को, और माथे को घुटने के साथ लाने का प्रयास करें। सामान्य रूप से सांस लें जितनी भी देर आप आसन में बने हुए हैं। खिंचाव महसूस करें अपने शरीर के पीछे की तरफ। घुटने को छोड़ें। अब धीरे धीरे कोहनी के बल मैट पर लेट जाएं। अपने दोनों घुटनों को मोड़ें, छाती के साथ लगाएं। पवन मुक्तासन में अपनी पीठ को आराम दें यहाँ पर। अब दोनों टांगे सीधी शवासन में, हाथ ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए पैरों और हाथों को थोड़ा शरीर से दूर की तरफ पॉइंट करें। ढीला छोड़ें अपने शरीर को यहाँ पर और करीब 1 से 1.5 मिनट शवासन में बने रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग करें। महसूस करें धरती से ऊर्जा आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। आपका धन्यवाद मेरे साथ इस अभ्यास में जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें। मैं जल्द ही मिलूँगी एक नए प्रैक्टिस के साथ।